आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज। आप देख रहे हैं जे के स्पेशल हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत कश्मीर के हालात से, और कश्मीर में कल दिल दहलाने वाले जो वाक़ात पेश आए उसकी अक्कासी आज दूसरे दिन भी वादी कश्मीर से लेकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दिखाई दे रही थी। सियासी जमातें बयान दे रही थी, लेकिन कश्मीर में सियासी जमातों से लेकर आम लोग खूब डरे हुए थे। डर का माहौल कल शाम को यूँ देखने को मिल रहा था कि कल शाम को श्रीनगर की सड़कों पर हू का आलम था। लेकिन जब श्रीनगर की सड़कों पे हू का आलम था तो एक और गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी, और ये गोली चलने की आवाज़ जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में सुनाई दी, और इस गोली से एक और की जान चली गई। दिन भर नामालूम की बात की जा रही थी, लेकिन शाम को गोली चलाने वाला जाना माना मालूम सिक्योरिटी फोर्सेस का जवान था, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाद में इस पर एक बयान भी जारी करते हुए बताया कि सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई गई। एक स्कॉर्पियो थी, बिना नंबर की थी, ये सरकार का बयान, बिना नंबर की थी। उसने नाका पे उसको रुकने का इशारा किया, वो रुकी नहीं, और उसके बाद मजबूरन गोली चलाना पड़ी, जिससे मजकूरा शख्स जो उधमपुर ज़िले का रहने वाला यासिर, उसकी मौत वाक़ा। ये पुलिस का, ये सरकार का वर्जन था। लेकिन शहर श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर तक कल शाम को जो सरकार का बयान जारी हुआ उस पर उंगली उठाते हुए पूछा जा रहा था कि रटा रटाया वही पुराना बयान जो अक्सर मामलात में देखा जाता है। उंगली उठाते हुए इल्ज़ाम लगाया जाता था कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए कि क्यों गोली चलाई गई, किन हालात में चलाई गई, और बार बार वही पुराना जो एक बार लिखा हुआ स्टेटमेंट है वही क्यों जारी किया जाता है। सरकार के स्टेटमेंट को कल बताया गया था कि बहुत पहले लिखा गया है और दोबारा वही आज भी सुनाया जाता है। उस पर सवाल उठ रहे थे, और सियासी जमातों ने भी कल शाम को जो गोली चली अनंतनाग में, मुगहाल अनंतनाग में, उस पर सवाल उठाए थे। लेकिन आज बड़ा सवाल था सिख तबके की खातून जिसे कल श्रीनगर हेडमास्टर्स, जिसे कल श्रीनगर के स्कूल में गोली मारी गई थी, उसको शहीद किया गया था। आज उसका अंतिम संस्कार हुआ, और अंतिम संस्कार के लिए जब मैयत को लिया जा रहा था तो श्रीनगर की सड़कों से गुजरते हुए यहाँ हू का आलम था। हर सू यहाँ पे परेशानी थी, हर सू मातम कुना था, और ऐसा पहली बार हुआ है जम्मू कश्मीर की तारीख में किसी खातून को पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई थी। ये सिख फिरके से ताल्लुक़ थी, लेकिन जनाजा में जो आखिरी सफ़र इनका था उसमें मुसलमान भी थे, सिख फिरके के लोग थे, सभी मकतब हाई फ़िक्र के लोग थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के सिविल सेक्रेटरीट के बाहर पहुंचने के दौरान कुछ सूरत-ए-हाल अलग सी देखने को मिली, जहां मैयत को सड़क पर रख के एहतजाज करते हुए ये भी बताया गया कि इस वाक़े में सरकार नाकाम हुई है। सरकार को इल्ज़ाम ठहराया जा रहा था, और यहाँ पर सिख फिरके के लोग सरकार पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बता रहे थे कि वो अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हुई है। याद दिलाना चाहेंगे कल जो श्रीनगर में वाक़ा पेश आया, कुछ लोग या कुछ तबके, कुछ हल्के इस सारी सिचुएशन को कम्युनल टेंशन देने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, अक्सर कश्मीरी से लेकर कश्मीर के हर शख्स का यही बयान था कि कल जो कुछ कश्मीर में हो रहा है उसमें न सिख देखा जाता है, न हिंदू देखा जाता है, न मुसलमान देखा जाता है, हर फिरके के लोगों को देखा जाता है। और आज जब अंतिम संस्कार यहाँ पे हुआ तो उसके बाद भी सिख फिरके से लोगों ने, वाबस्ता लोगों ने ये भी बताया कि हमें मुकम्मल एतमाद है अपने पड़ोसी पे, अपने मुसलमान भाइयों पे, लेकिन इस वक्त जो रोल उनको करना चाहिए वो करें, और एक तरह से एक मैसेज दें कि हम सब मिल के हैं। यहाँ पे क्या कुछ बोला जा रहा था हम आपको दिखाएंगे। सियासी जमातों के लीडरान भी आए थे, आम लोग भी थे, मुस्लिम बरादरी के लोग भी थे। और इस खातून के बारे में आपको एक और बात बताएं, शायद आपको मालूम नहीं हो, ये खातून जिसकी कल मौत वाक़ा हुई, जिसे कल शहीद किया गया, ये कफ़ालत करती थी एक मुसलमान यतीम लड़की की, और बताया जाता है कि अपनी तनख्वाह की आधी तनख्वाह ये उस मुसलमान 15 साल मुसलमान यतीम बच्ची की कफ़ालत में खर्च करती थी। ये भाईचारे की से बड़ी मिसाल शायद कोई नहीं है, और सरदार कौम को फ़ख्र होना चाहिए कि उन्होंने हमेशा से अपने भाइयों के साथ मिल के हर मुसीबत का मुकाबला किया है। और आज भी यही कहा जाता था कि सरदार कौम जो है इसने हमेशा से ही सच्चाई का साथ दिया है। सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी भी यहाँ मौजूद थे, कांग्रेस से अगरचे उनका ताल्लुक लेकिन सिख फिरके से भी है, और यहाँ पे उन्होंने सारे मामलात पर सरकार को भी इल्ज़ाम ठहराया और मुस्लिम बरादरी को भी ये अपील की कि वो मिलजुल के रहें, क्योंकि हम एक हैं। मद्देनजर रख के हम लोग, आप लोगों का सहयोग भी रहा, सारी कम्युनिटीज जो है मिलजुल के रहती थी। उसी में जब पीएम पैकेज भी मिला और कश्मीरी पंडित भी उसमें नौकरियां लेके यहाँ पे आए, लेकिन अफसोस का वाक़ा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो जो उन्होंने दावे किए थे
35 ए और 370 को हटने के बाद कि हम लोग जो है यहाँ पे शांति लाएंगे और यहाँ पे ये वाक़ात नहीं होंगे, लेकिन ये उसका उल्ट हो रहा है और ये उंगली जो है वो सरकार पे उठती है कि सरकार इसमें विफल रही है यहाँ की माइनॉरिटीज को सुरक्षा देने में, और इसलिए ये वाक़े जो है यहाँ पे हुए। तो हम अपील करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो तह तक जाके इसको देखें कि ये कौन किस तंजीम से वाबस्ता लोग थे, कौन थे, क्या थे, वो हमारे सामने आए ताकि पता चले कि किन लोगों ने इनको मारा है। और जहाँ तक हमारी कम्युनिटी का ताल्लुक है, हम सुलझे हुए लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सरदारों ने आज़ादी से लेकर आज तक बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और हम लोग आपसी भाईचारे को बिल्कुल ख़राब नहीं होने देंगे और जिस तरह हम पहले से रहते आए हैं यहाँ पे, इसी तरीके से हम आज भी यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन जो मजाटी के लोग हैं उनको भी इस तह तक जाना चाहिए और उनको भी बोलना चाहिए कि ये वाले वाक़ात जो है ये ना हो। सरदार सुरेंद्र सिंह शनी श्रीनगर में एक सरदार लड़की का, खातून का जो कत्ल कल हुआ, मासूम का कत्ल, और मासूम के कत्ल की कोई भी इजाज़त नहीं देता है और दुनिया का हर मज़हब यही कहता है कि पड़ोसी का हक अपने रिश्तेदार से ज़्यादा होता है। आपको कोई मुसीबत हो तो पड़ोसी ही ज़रूरत आता है और यहाँ पर भी सिख बरादरी को मुस्लिम पड़ोसियों की ज़रूरत है, उन्हें साथ में लेके चलना पड़ेगा और मुस्लिम बरादरी को भी सिख पड़ोसियों की ज़रूरत है, उन्हें साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन कुछ सियासत भी हो रही है और सियासत पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बताते चले एक कठिन दौर से कश्मीर गुजरा है। सियासतदान भी यही कहते हैं और सियासतदानों के साथ साथ कश्मीर का हर शख्स इस वक्त यही कह रहा है कि एक मुश्किल दौर है और इस मुश्किल दौर में सबको एक दूसरे का हाथ थाम के आगे चलना चाहिए। लेकिन आपको बताते चले सियासी लीडरान में उमर अब्दुल्ला भी, फारूक अब्दुल्ला भी और उसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती भी, सभी ने कल ही इन मामलात की सख्त अल्फाज में तशवीश इन मामलात पे की थी और इनकी निंदा कहें यूं पर की थी। लेकिन आपको उमर अब्दुल्ला का आज का वो बयान भी सुनाते हैं जब उमर अब्दुल्ला यहाँ पहुँचे हुए थे ताज़ियत के लिए सिख बरादरी के साथ, और सिख बरादरी के साथ ताज़ियत के दौरान उन्होंने बताया कि लगातार हमले हो रहे हैं, आज कोई अपने आप को महफूज नहीं समझता है, मुसलमान, पंडित, सिख, कोई भी यहाँ अपने आप को महफूज नहीं समझता है। लेकिन ये सियासत का वक्त नहीं है। ये एक सनसनीखेज खुलासा उमर अब्दुल्ला ने यहाँ किया। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि वो 1.5 महीने से सुनते आ रहे हैं कि अक़लियतों को निशाना बनाया जा सकता है। ये उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट है और उमर अब्दुल्ला बता रहे हैं कि उसने ये जिम्मेदार लोगों से सुना है और सरकार को क्या पता नहीं चला। जब मुझे पता चला, जब उमर अब्दुल्ला का कहना कि जब उमर अब्दुल्ला को पता चला तो सरकार को क्यों पता नहीं चला, सरकार क्यों तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही। उमर अब्दुल्ला को सुनते हैं। एक के बाद एक ये हमले हो रहे हैं और इसमें आज कोई अपने आप को सुरक्षित या महफूज नहीं समझता। यहाँ के मुसलमान, उनको भी निशाना बनाया गया, यहाँ के हमारे कश्मीरी पंडित, यहाँ के हमारे सरदार भाई बहन, कोई भी नहीं आज अपने आप को महफूज समझता है। और हालांकि ये वक्त सियासत करने का नहीं है, न मेरा इस तरह का कोई इरादा है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को समझाएं आखिरकार ये कहाँ पे फेलियर हुआ। क्योंकि ये मुझे कोई ना कहे कि हमें इस तरह की खबर नहीं थी। हुकूमत से दूर रह के भी पिछले लगातार 1.5-2 महीने से मैं सुनता आ रहा हूं कि यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज को निशाना बनाया जाएगा और ये मैं बहुत ही जिम्मेदार लोगों से सुन रहा था। तो अगर ये खबर मुझ तक पहुंच सकती थी तो जो लोग आज इंतजामिया के लिए जिम्मेदार हैं, क्या ये खबर उन तक नहीं पहुंची? और अगर ये खबर उन तक पहुंची तो उन्होंने इसके बारे में किया क्यों नहीं कुछ? अब ऐसा डर, ऐसी दहशत फैली हुई है कि हर कोई सोचता है कि मैं कितनी जल्दी यहां से निकल पाऊं। हम सब की, और खासकर हम जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस वक्त कि हम अपनी तरफ से जितना भी हो सके, कम ज्यादा, हम अपने भाइयों को, बहनों को, अपने हमसायों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने में एक कोशिश करें ताकि एक बार फिर हमें
चलिए, आपने उमर अब्दुल्ला को सुना। उमर अब्दुल्ला ताज़ियत के लिए इस दुख में बराबर का शरीक होने का इज़हार भी कर रहे थे और इस मामले पर जितनी भी इस मामले की वो कंडमनेशन कर सकते थे उन्हें की और सभी हल्के इसकी कंडमनेशन कर रहे हैं। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले, सभी का कहना है कि हालात ख़राब है, डर लग रहा है और हर किसी को वाकई में डर लग रहा है। और इस डर का एतराफ़ रियासत की साबिक़ा वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती ने भी आज किया। महबूबा मुफ्ती ने आज डर का एतराफ़ करते हुए बताया कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हर कदम सरकार जो उठा रही है ये हालात उसकी वजह से ख़राब हो रहे हैं। और महबूबा मुफ्ती ने आज यहाँ जब वो आलूची बाग पहुँची इस सिख तबके के लोगों के साथ यकजहती का इज़हार करने के लिए, तो उसने यहाँ पे बताया कि तकलीफ दे हालात हों या जैसे भी हों, कश्मीर की सिख बरादरी ने हमेशा से मुसलमानों का साथ दिया है और आज उन पर जो हमला हुआ है उस पर जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन उससे यकीन है कि सिख बरादरी और मुसलमान बरादरी मिल के शाना बशाना इन हालात में एक दूसरे का हाथ थामे हालात का मुकाबला करेंगे। हालात जो हैं दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और इसके लिए जिम्मेवार बीजेपी की सरकार है, जिन्होंने 2019 से लेके उससे पहले भी 2019 5 अगस्त से लेके जो यहाँ स्टेप्स लेते हैं, जो इकदाम करते हैं, उसकी वजह से यहाँ हालात दिन ब दिन और बिगड़ रहे हैं। और ऐसी जो आज ये कल जो ये लेडी जिसके जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक मेरे ख्याल में कोई 4-5 साल का है, दूसरे कोई 7वीं जमात में बच्ची पढ़ने, कहाँ जाएंगे ये लोग। और ये हमारी सरदार की जो हमारे भाई हैं, इन मुश्किल हालात में, इतने तकलीफ दे हालात में ये लोग हमारे साथ यहाँ डटे रहे, बने रहे। आज उन पे भी अटैक हो गया। इसकी जितनी मजम्मत सिख बरादरी के लोग मुसलमानों के साथ हमेशा यहाँ पे डटे रहे। कुछ फिरके या कुछ लोग आपस में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं और जो वाक़ात कल हुए हैं ये भी दरार डालने की कोशिश है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें वो कामयाब नहीं होंगे क्योंकि सब एक साथ हैं। हालात जैसे भी हों सब मिल के साथ चलेंगे। लेकिन आपको बताता चलूँ, कांग्रेस का एक मरकज़ी डेलीगेशन भी आज गुलाम नबी के साथ यहाँ पे आज आया हुआ था और आलूची बाग पहुंचकर इन्होंने सिख तबके के लोगों के साथ जहां ताज़ियत की, जहां इस वाक़े पर इसकी मजम्मत की, वहीं उन्होंने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि इन हालात में जो कुछ भी हो रहा है, इन हालात में वो सब मिल के आगे बढ़ेंगे। जो यहाँ पे किलिंग्स हो रही है सिविलियंस की, इसके लिए मुझे यहाँ पे भेजा मिलने के लिए। और गए 1 साल में 2021 में यहाँ पे जो किलिंग्स हुए हैं वो 27-28 लोगों के किलिंग्स हुए हैं सिविलियंस के, जिसमें अनआइडेंटिफाइड गनमैन्स ने जो किलिंग्स किए हैं, जिसमें 21 माइनॉरिटीज़ के किलिंग्स हुए हैं, मुस्लिम लोगों के मेजॉरिटी के किलिंग्स हुए हैं और जिसमें 7 जो है वो ही नॉन मुस्लिम लोगों के किलिंग्स हुए हैं और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उसमें 3 किलिंग्स हुए हैं, बाहर के लोगों के 5 किलिंग्स हुए हैं। हम धिक्कार करते हैं ये किलिंग्स का और हम मांग करते हैं कि जो यहाँ का जो गवर्नमेंट प्रशासन है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। हमेशा बोलते रहते कि जिम्मेदारी हम लेते हैं, इतने साल जिम्मेदारी हमारे ऊपर रखते थे। हम मांग करते हैं कि जिम्मेदारी लेकर उन्होंने यहाँ का जो कानून है उसकी कानून की रक्षा करने का काम उनकी जिम्मेदारी है। 7 साल से यहाँ पे राज, ऊपर का राज भी उनका है, भारतीय जनता पार्टी का, नीचे भी प्रशासन उनका है। उन्होंने जिम्मेदारी लेके इन लोगों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी उनके वो लेनी चाहिए थी, ना मासूम लोगों की जाने यहाँ पे चलिए, कांग्रेस का वफद श्रीनगर में और इस सारे मामलात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। लेकिन आपको बताते चले, कश्मीर की सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से एक खसूसी टीम दिल्ली से भी कश्मीर आज शाम गए पहुंचने वाली थी। वो पहुंची है या नहीं अभी इसकी हमें तफसील मालूम नहीं है, लेकिन हमें ज़राए ने बताया कि खसूसी टीम जो कश्मीर में इन सभी मामलात पर नज़र रखने के लिए दिल्ली पहुँच रही है और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात का हमें इंतज़ार है। लेकिन आपको इस सारे मामलात पर सियासी जमातों का रद्द अमल हम दिखा रहे हैं। सजाद गनी लोन का ट्वीट भी आप दिखाते हैं और इस ट्वीट में वेरी हम्बल एंड सोलिसिटेड एडवाइस टू द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, प्लीज बी केयरफुल, गेट ऑफ योर हाई हॉर्स, talk to people who have been around for decades. Some we are in for some challenging time. I can see a tipping point. Try to evade it. Every passing day will get it challenging. अगर तर्जुमा इसका मैं करूँ मेरे अल्फाज में तो मुझे यही समझ आता है कि सजाद लोन ने रियासती इंतज़ामिया को ये लिखा है कि रियासती इंतज़ामिया को एक आजिज़ाना मशवरा है, बराए मेहरबानी मोहतात रहें, अपने ऊंचे गोड़ों से उतर जाएं, उन लोगों से बात करें जो कई दहाइयों से यहाँ हैं। लगता है कि हम मुश्किल वक्तों से गुज़र रहे हैं, हर गुज़रता दिन
मुश्किल हो रहा है। ये सजाद गनी लोन पीपल्स पार्टी के सरबराह का बयान भी है। आपको बताते चलें, ये सजाद गनी लोन का ट्वीट है। लेकिन आपको बताते चलें, डर और खौफ का माहौल, और डर और खौफ के माहौल में कश्मीर में जो पंडित बरादरी के लोग रह रहे हैं, चाहे वो कैंपों में रह रहे हैं या कैंपों से बाहर हैं, उनमें भी डर देखने को मिल रहा है। कुछ तस्वीर हम आपको दिखाएं, और ये तस्वीर बारामूला से लेकर बडगाम के मुख्तलिफ जो कैंप्स हैं कश्मीरी पंडित बरादरी के, वहाँ पे खौफ है। और ख़बरें मिली हैं कि कुछ पंडित बरादरी के लोग, चाहे वो श्रीनगर के बडगाम का ट्रांजिट कैंप हो या अनंतनाग का, माफ़ कीजिए ट्रांजिट नहीं बल्कि अनंतनाग का पंडित बरादरी की कॉलोनी हो या बडगाम की पंडित बरादरी, वहाँ से कुछ कुंबे इस डर की वजह से यहाँ से चल चुके हैं, पंजाब जम्मू चले गए हैं। डर और खौफ की वजह से सरकार ने सिक्योरिटी सिनेरियो बढ़ाया हुआ है इलाकों पे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डर है उनमें, और इस डर की वजह से कुछ लोगों की माइग्रेशन हो चुकी है। लेकिन आपको बताते चलें, जॉइंट एक्शन टीचर्स फोरम जो है, जॉइंट ईजैक जिसे भी कहते हैं, उसके सदर रफ़ीक रहतर आज बारामूला में पंडितों के साथ मुलाकात के लिए गए हुए थे, और यहाँ उन्होंने पंडित बरादरी से मुलाकात की। पूरे टीचर्स कम्युनिटी के साथ वो यहाँ पहुँचे थे और पंडित बरादरी को यकीन दिलाया, ख़ासतौर पर असातिज़ा कम्युनिटी को यकीन दिलाया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये इंतहाई बदकिस्मती उन्होंने बताया कि कुछ शरपसंद ऐसा करके रियासती अमन को तबाह करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उसने कहा कि हम आपको यकीन दिलाते हैं, पंडित बरादरी को यकीन दिलाया कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम पनाह भी फराहम कर सकते हैं। हम कश्मीरी पंडित बरादरी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हुए हम अपनी जानें भी उनके लिए कुर्बान कर सकते हैं। और मोहम्मद रफ़ीक राथर ने कश्मीरी पंडित बरादरी को मशवरा दिया कि इन हालात में साथ लेके सबको चलना पड़ेगा। जो एम्प्लॉइज हैं हमारे पंडित बरादरी के, जो वहाँ पर रह रहे हैं, हमने उनके साथ इज़हार यकजहती किया। हमने उनको यकीन दिलाया कि न सिर्फ एम्प्लॉइज जो फर्टिलिटी है, बल्कि यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी भी है, वो सारे के सारे उनके साथ है, और हमने उनको पूरा ताउन का यकीन दिलाया। और हमने उनसे ये भी कहा कि उनको खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो इश्यूज़ हैं, जो सर्विस इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, वो हमने उनको यकीन दिलाया कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाएंगे और उनका हल करने की कोशिश करेंगे। रफ़ीक रहतर टीजैक या टीचर्स फोरम के सदर, और ये आज बारामूला के माइग्रेंट कैंप में गए हुए थे, बरादरी उनके साथ। और साफ जाहिर है कश्मीरी का एक कल्चर है, नेचर है, कल्चर नहीं बल्कि नेचर है, खुद कितनी तकलीफ़ में हो उस तकलीफ़ को एक तरफ रखते हुए वो अपने पड़ोसी के लिए, अपने दोस्त के लिए अपनी जान तक निछावर करता रहा है। हमेशा से ये रिवायत रही और उम्मीद है आगे भी ये रिवायत रहेगी। पंडित बरादरी अगर मुश्किल में इस वक्त है तो हर मुसलमान उनके साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा, और उम्मीद है कि साथ रहेगा, चाहे वो पंडित बरादरी के लोग हों या सिख बरादरी के लोग। लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद कश्मीर का पुराना नारा, और ये नारा श्रीनगर में PDP हेडक्वार्टर पर भी साफ आज सुनाई दे रहा था। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के साथ साथ खून खराबा रोकने पर यहाँ जोर दिया जा रहा था, और रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस्तीफे का मुतालबा भी किया जा रहा था। और ये मुतालबा उस वक्त किया जा रहा था जब PDP लीडरान ने एक एहतजाज करने की कोशिश की, ताहम उन्हें PDP दफ्तर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बाद में यहाँ मीडिया से भी बात की गई, और मीडिया से बात करते हुए PDP लीडरान ने बताया कि इस वक्त मुल्क में कुछ लोग एक नैरेटिव पैदा कर रहे हैं, और ये हमें साबित करना है कि हम कश्मीरी जो अक़लियतें हैं हम उनके साथ हैं। और उन्होंने अक़लियतों के साथ इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए आज का ये एहतजाज बताया कि वो इसलिए कर रहे हैं। ताहम उन्होंने बताया कि उन्हें अपने दफ्तरों से बाहर निकलने की इजाज़त भी आज नहीं दी गई। वो एहतजाज कर रहे थे, वो रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर का इस्तीफा भी मांग रहे थे। यहाँ की सरकार की नाकामी के खिलाफ और हमारा जो समाजी ताना बाना है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का, उसके हक में एक पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च करना चाहते हैं। और ये सरकार जो अपने फराइज निभाने में नाकाम रही है, वो हमें ये पीसफुल प्रोटेस्ट तक नहीं करने दे रही है। देखिए, हम लोगों पे, जम्मू कश्मीर के आवाम पे, खुसूसन कश्मीरी मुसलमानों पे हमेशा ये इल्जाम लगाया जा रहा है, और आज भी ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ का मुसलमान, यहाँ के हिंदू, सिख और अदर माइनॉरिटीज के लिए खड़ा नहीं होता। आज जब हम लोग उनके हक में बाहर निकल के आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं पीसफुली, ये लोग हमें वो भी अलाउ नहीं करते। तो इनके चलिए, PDP का मुजाहरा श्रीनगर में दफ्तर से निकलने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। ये एक पहलू ज़िंदगी का, लेकिन जो हमवात हुई, 7 अमवात जो हुई हैं,
उनमें से लगभग 7 जो हुई हैं उनको सबको नामालूम के खाते में अब तक डाला गया था। लेकिन एक डेथ जो है उसके बारे में बताया जाता है कि वो मालूम है, उसको पहचाना गया है, मारने वाला कौन है। ये मोहम्मद शफी लोन के लवाकिन थे जो सोनावारी सुंबल का रहने वाला था, और जो जिस दिन श्रीनगर में शाम के वक्त लगभग शाम 7:45 से 8 के बीच में जो 3 किलिंग्स हुई थी, उनमें से सुंबल का मोहम्मद शफी लोन जो सोमो यूनियन का प्रेसिडेंट भी था, उसकी मौत भी, उसका कत्ल भी हुआ था, और उसको भी तब नामालूम के खाते में डाला गया था। लेकिन आज उसकी फैमिली के लोग श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी पहुंचे हुए थे और बता रहे थे कि वो जानते हैं, उन्हें मालूम है कि उन्हें मारा, कि उनके बेटे को किसने मारा है, किन हालात में मारा है, किन सर्कमस्टेंसेस में मारा है। ज़रा उसी की बात उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, अपना कुछ नहीं मिलाते हुए सीधा जो कुछ उन्होंने बताया वो सीधा बताते हैं अरबाब इक़दार को। अतवर दलील मे कोर मालूम सोनो आवा वर अमिस सोनो वन मोहम्मद शफी सो आवा दोपक सो आव तम थव गाड़ी ये तमिस कोर यारन कर फोन सह नु तमी तम सह द्राव तथ कर तम बाइक तो गाड़ी थवन गाड़ी तो सह द्राव बाइक क्या त्रातन यह गसन सतन बहुत शाम पान शाम 3 रकन तो फिर मे सलाम गाड़ी अस दोस मजूर दान वनस करनस शाम सलाम फिर मे आव अम सुन नंबर बह तुलान वल मे आव अम नंबर पे फोन मे गोबरा कत सा दोपन अबा मे लाये गोल मे वन सा कत दोपन बोन रोड बोन रोड यस वसान विजपोर कुन बस तती नार पे बस तती नजर 3 मल पथर अम सात गर जमींदारी पे आमत अमिस रबतस मज हेत और गई पक ब्रोट अमिस पे लाइट नजर गाड़ी नजर यम आई मे गर अम कोर तुह गो ब्रोट हबा वापस फिर आये वापस फिर ये वोन अत आव अत आव वीडियो गास मज आ यम लकट बॉय कोर अमिस फोन दोपन सोनम बॉय दोपन तला लाइट त्राव च कत छुक अम त्राव लाइट गाय यह लाइट ये पे होम बिल्डिंग अपोर आई होम हो सो सफेद बिल्डिंग अमे अपोर आई लाइट गई तुल मे वन सा गोबर वह सहल कत क्या गोल आई वन सह कम नक्शा दोपन बोनस तारिक शाह गुंड मे वन सा फायर कम कोर दोपन सह हसा कोर तारिक अहमद लोन नईज खैच फायर बल्कि सा तिमन सत गई मे दबि मज कर मे पे तमो 5-6 थाप तम 5-6 तम मतलब अलबत् तायर कोर फायर कोर अमिस फारूक ये तारिक अहमद लोन सन ऑफ मोहम्मद मकबूल लोन बकायत कर थाप अत पान तारिक अहमद लोन यह नईद खै अमिस यह गन गन वन वसूल सह आम नईद खैस पाई अमिस यह गन सह कौन क्या सह नंगे पुलिस इनक्वायरी तल यह गन क्युत अमिस नश तथ गई ना आज काल योतन गन तथ गई तमिस दावे। ये मोहम्मद शफी लोन जो सोनावारी का सोमो यूनियन का प्रेसिडेंट था, उसके वालिद हैं, और ये कश्मीर का अलमिया है कि यूजुअली माजी से लेकर हाल तक एक बच्चा अपने वालिदैन को कफन दफन में करता था, उसकी ताबूत को आखिरी सहारा बनता था। लेकिन आज बूढ़े बाप को अपने बेटे की मैयत उठानी पड़ती है। ये अलमिया कश्मीर में है। लेकिन इसने जो कुछ भी खुलासा किया उसको नामालूम के खाते में डाला गया था। ये इसके अल्फाज है, ये पुलिस का काम है इस मामले में देखे वाकई में क्या हकीकत है, ये इसने इल्ज़ाम लगाया या वाकई में ऐसा। और इसके बकौल ये मरने वाले के आखिरी अल्फाज है, आखिरी उसकी विटनेस है, लास्ट विटनेस उसकी कि मुझे किसने मारा, किसने लाया, ये सब कुछ उसका वालिद कह रहा है। हकीकत क्या है रब जाने, लेकिन हकीकत यही है, ये कश्मीर है। और ये बंदूक बकौल इसके इस आदमी के पास काफ़ी समय से बंदूक थी। ये कौन है? ये इख्वानी था, ये इख्वानी कल्चर का ही कश्मीर, या कौन है ये तारिक जिसके पास ये बंदूक है और जिस बंदूक से इसकी मौत वाक़ हुई है। ये एक पहलू कश्मीर का। और ये कश्मीर के इसी पहलू के साथ आपको बताते चलें, आईडीज़ भी होती है कश्मीर में। और आज पुलिस को इतला मिली थी कि नेशनल हाईवे पर अच्छाबल के मुकाम पर एक मुश्तबा शह है, और उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को लाया गया और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इस मुश्तबा शह को अच्छाबल में डिफ्यूज़ किया। बताया जाता है कि ये आईडी थी जिसकी पहले से इतला मिलने के बाद इसको ख़त्म किया गया। बताया जाता है कि कुछ दिनों से पुलिस के पास इनपुट्स थे कि इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, और उसी वजह से पुलिस ने ये कार्रवाई यहाँ पे, या फोर्सेस ने ये कार्रवाई यहाँ पे जारी रखी गई थी। ये आईडी का डिफ्यूज़ करने का वाक़ा है। लेकिन आपको चलते चलते बताते चले,
नवरात्रा का त्यौहार चल रहे हैं। जश्न होता था, जश्न होता है, मंदिरों में ख़ुसूसी तौर पे पूजा पाठ होती है, लेकिन अब की बार कश्मीर में उस तरह का वो माहौल नहीं है। हर सू मातम कुना है। उस बीच में नवरात्रा के दिन चल रहे हैं और नवरात्रा के दिनों के हवाले से आज कागरन कुलगाम में त्यौहार के सिलसिले में पूजा पाठ हुई और ख़ुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। यहाँ एक बात आपको बताते चलें कि मुकामी पंडितों के अलावा, कश्मीरी पंडितों के अलावा, यहाँ मुसलमान बरादरी के लोग भी इस त्यौहार में आज उनके साथ रहे और यहाँ पूजा पाठ के दौरान कश्मीर में खून खराबा जो हो रहा है और बेगुनाह का जो कत्लेआम हो रहा है, इसके हवाले से पूजा करते हुए ऊपर वाले से, भगवान से प्रार्थना की गई कि अमन रहे, भाईचारा कायम रहे और किसी की जान न जाए। इन तस्वीर में आपको नाज़रीन जो विजुअल्स हमने देखे, इनमें हमें यही एक बात मालूम हुई कि पंडित बरादरी के लोग तो मंदिर में पूजा करते हैं, लेकिन उसके साथ जो खड़ी ख़वातीन हैं वो मुसलमान हैं। तो ये था हमारा आज का स्पेशल श्रीनगर के स्टूडियो से। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ रब्बे कायनात की रही मर्जी आपसे फिर करेंगे मुलाकात। दिल्ली स्टूडियो आपको वापस लिए चलते हैं। श्रीनगर से मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।